श्री सोनाना खेतला जी, गोरा भेरू जी और श्री काला भेरू जी का निकास काशी से है। काशी से बाबजी मंडोर जोधपुर पधारे यहाँ पर काला गोरा माँ ब्राह्मणी, माँ चामुंडा और गणेश जी के साथ विराजमान है। मंडोर से तिकी पहाड़ी आना पधारे और यहाँ से सोनाना, जूनी धाम और सोनाना से सारंगवास, नवी धाम आए। खेतला जी अर्थात काला गोरा भैरू जी मूल काशी में स्थान है। बावसी काशी से मंडोवर पधारे। जोधपुर, जो आज बड़ी गादी मानी जाती है, वह बावसी मारवाड़ गोड़वाड़ की भूमि पर पधारे। दसुरी से 7 किमी आना के पास तीकी पहाड़ी गुफा में विराजमान हुए। तब पुजारी केदारिया परिवार पास ही के गांव सोनाना में रहा करता था। बावसी सपने में आकर बोले, है भक्त मुकालो गोरो भैरू मारी सेवा पूजा थे, सब जना करोला मु तीकी पहाड़ी गुफा में बिराजी ओडो हूँ। तब से पुजारी परिवार द्वारा सेवा पूजा चालू हुई। कई वर्षों तक बावसी की सेवा की। फिर पहाड़ी क्षेत्र और घना जंगल होने से जंगली जानवरों का खतरा था, इसलिए सेवा पूजा बंद कर दी थी। कई दिनों तक बावसी की पूजा नहीं होने की वजह से बावसी सोनाना पधारे और नाग रूपी गुफा में विराजमान हुए। फिर पुजारी के सपने में नाग रूप में आकर बोले, हे पुजारी, मुथारी सेवा पूजा ती प्रसन्न हूँ, मुथारे गांव में आयो हूँ, मुथारे घर से लारे नाग रूपी गुफा में बिराजियोड़ो हूँ, काले ती पूजा चालू करो। फिर सोनाना धाम प्रसिद्ध हुआ और कई वर्षों तक पुजारी परिवार द्वारा सेवा पूजा की गई। बावसी क्षेत्रपाल खेतपाल, भैरू बाबा खेतलाजी आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। फिर कुदरत ने करवट बदली। पुजारी परिवार कुछ कारणवश पास ही के गांव सारंगवास में रहने लगे और सारंगवास की पहाड़ी गुफा के नीचे हमारी पूर्वज माता सती हुए और पूरा परिवार सारंगवास में बस गए। फिर बावसी सोनाना से सारंगवास के बीच नदी से होते हुए खेतलाजी सारंगवास पधारे। फिर बावसी को गुफा में बैठना था और गुफा में माता ब्रह्माणी जी पहले से विराजे हुए थे, तो बावसी ने एक चाल खेली और मौ ब्रह्माणी के पास गुफा में पहुंचकर बोले, हे माओ मु थारो लाल बेटा, खेतलो हमारा साथे नदी में डुबकी लगावा चालो। तब माताजी खेतला जी के साथ नीचे नदी के पास गए और बोले कि ज्यादा देर डुबकी कौन लगाता है। फिर दोनों ने डुबकी लगाई। माताजी तो नदी में ही थे और बावसी दौड़कर गुफा में विराजमान हो गए और माताजी ने देखा कि खेतल कहाँ गया और ऊपर आकर गुफा में देखा तो खेतलाजी विराजे हुए थे। तब खेतलाजी ने कहा, हे मौमू थारो लाल हूँ, मुझे क्षमा करना, आने वाले कलयुग में मेरा धाम प्रसिद्ध होगा और मेरे कुल को लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और जात जड़ोलिया का भोग लगाएंगे। है मौ, जो भी यात्री मेरे चरण में आएगा या शेराबंदी जाता और बेटा होने पर जड़ोलिया बाबरी की जात देने आएंगे, तब मेरे साथ आपके भी बराबर भोग लगेगा और जो भी दर्शन करने आएगा वो 2 नारियल चढ़ाएगा, एक आपके और एक मेरे। सारंगवास में ऊपर नाग रूपी गुफा में खेतलाजी का मंदिर है और नीचे मौ ब्रह्माणी का मंदिर है। फिर बावसी पुजारी के सपने। फिर बाउई पुजारी के सपने में आए और बोले, हे पुजारी, मु कालो गोरो खेतलो थारी सेवा थी, मु प्रसन्न हूँ। मेरी पूजा तुम केदारिया परिवार ही करोगे और आने वाले कलयुग में भी तुम ही करोगे और मैं सारंगवास की पहाड़ी गुफा में विराजमान हूँ मौ ब्रह्माणी के साथ। तब पुजारी सुबह उठकर उस पहाड़ी गुफा में देखा तो भगवान गणेश जी, हनुमान जी और मौ ब्रह्माणी के साथ विराजे हुए थे। तब से सारंगवास में पूजा शुरू हुई और सोनाना खेतलजी सारंगवास के नाम धाम प्रसिद्ध हुआ। सोनाना और सारंगवास 2 धाम कहलाए। सोनाना जूनी धाम कहलाया और सारंगवास नई धाम कहलाया। मेन पाठ स्थान सारंगवास में ही रहा। सोनाना और सारंगवास में खेतलजी का नाग रूपी प्राकृतिक गुफा मंदिर है। पावर्ड बाय डूब वर्स।